नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि इस दौरान मथुरा में आज़ादी के महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए बीएसएफ 158 के बटालियन के जवानों की तरफ से तिरंगा यात्रा को सलामी देते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें सभी बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान कल्याणम करोति संस्था के संस्थापक सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि जो हमारे देश पर शहीद हुए और शहीदों की याद ताज़ा रहे, उसको लेकर ये आयोजन किया गया था। बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए देश की आज़ादी को लेकर यह आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे इस बात को लेकर अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमारे शहीदों ने हमारी आज़ादी के लिए किस तरह का बलिदान दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 178वीं बटालियन के माध्यम से यहां कल्याणम करोति द्वारा संचालित स्पेशल बच्चों के लिए जो विद्यालय चल रहा है और डीएड बीएड के जो छात्र हैं, उनमें आज़ादी के प्रति भावना जगाना और उसको जागृत करने के उद्देश्य से आज आर्मी 178 बटालियन के माध्यम से ये झंडारोहण और झंडा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और हमारी चेष्टा है कि जिन लोगों की वजह से देश आज आज़ाद हुआ है, उनको हम लोग याद कर सकें, उनकी शहीद जो लोग हुए हैं उनकी स्मृतियों को अपने मन में सदैव स्मरण रख सकें। इस अवसर पर मैं ये कामना करता हूँ। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका और आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई? मैं बदन सिंह, डिप्टी कमांड 178 बटालियन से बाप से मथुरा से आया हूँ। हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस संबंध में झंडा वितरण के लिए हम कल्याण करोति में आए हैं। जो इसके बारे में जो स्कूल जो चल रहा है, इनके बच्चों को कि हमारे तिरंगा का महत्व। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के होल्डिंग पर फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां हर घर तिरंगा की होल्डिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे से छेड़छाड़ की गई। चेहरा काट दिया गया। ये शरारत है या साजिश, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। गौरतलब है कि आधा दर्जन से ज़्यादा फ्लैक्स में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काटा गया है। घटना के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जिसमें बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार की तहरीर पर अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जाएगी। दरअसल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगे की मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार साधनों का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में फिरोजाबाद जिले में तमाम स्थानों पर फ्लैक्स और होल्डिंग लगाए गए, जिन पर तिरंगे के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है। जहां रात में कुछ खुराफाती तत्वों की तरफ से सुभाष तिराहा समेत करीब 6 से 7 स्थानों पर इन होल्डिंग और फ्लैक्स में सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। क्या पूरा मामला है, क्या किन किन अधिकारियों से बात हुई? जो माननीय हरकत की है, डीएम साहब से भी आपके सामने डीएम साहब को मैंने दिखाया भी। डीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी कप्तान साहब से भी बात हुई। थाना उत्तर और थाना दक्षिण में 2 मुकदमे से दर्ज हो रहे हैं और जो भी दोषी है, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है, तो बख्शा नहीं जाएगा। उसको जो भी दंड होगा उसको दंड मिलेगा। क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा, क्या इससे वो करना चाहता होगा? कोई संकीर्ण मानसिकता का कोई व्यक्ति है जो योगी जी की लोकप्रियता से घबरा करके योगी जी की लोकप्रियता से बिल्कुल उसको क्या कहें
जो गंदा से गंदा शब्द हो सकता है, उस शब्द को आप अपना इस्तेमाल कर लीजिए। वो उसने हरकत की है, मुझे अपने मुँह से ऐसे शब्द उसके लिए नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी विकास जी, जिस तरीके से यूनिट पोल पर जो होर्डिंग लगे हैं नगर निगम पे, इसके योगी जी के फोटो यहाँ से काट दिए गए हैं। सीधे सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का अपमान है। क्या कहना चाहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी जोश के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में नगर निगम फैजाबाद ने अपने पूरे जनपद के अंदर जो भी निगम के अंदर जो भी सीमा है उसमें अपने होर्डिंग सभी जगह लगाए हैं। और उसमें कल रात्रि को करीबन रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो कि मेरे पीछे आप होर्डिंग देख रहे हो, करीबन 40 से 50 फुट ऊपर लगा हुआ है। इस वजह से माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने काट दिया है, बाकी सभी के होर्डिंग लगे हुए हैं। तो कहीं ना बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। इसके बावजूद सैकड़ों छात्र ने इकट्ठा होकर तिरंगा रैली निकाली। आपको बता दें कि 15 अगस्त आज़ादी के पर्व से पूरे देश में आज़ादी अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने हर घर तिरंगा योजना के नाम से योजना चलाई हुई है। वहीं इस योजना से पहले शामली जिले में कई कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शामली के कई कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान एनसीसी और स्क्वाड के छात्र छात्राओं सहित सभी कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर एनसीसी की छात्रा शिवानी का कहना है कि तिरंगे के साथ यात्रा निकालकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। रोड शो निकाला गया, किस तरह से निकाला गया? ये आरके इंटर कॉलेज से चल के बीवी इंटर कॉलेज में समाप्त हुआ और सीडी साहब ने इसमें हरी झंडी दिखाई और काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग करा। और पर डे 17 तारीख तक कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कॉलेजों में होंगी डेली। और हर कस्बे में, जितने हमारे जनपद शामली में कस्बे हैं, रोज़ाना वो रैली निकलेंगी और प्रभात फेरी निकलेंगी और पब्लिक को, जो आम जनता है, उसको जागरूक करेंगे, अपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी भी देंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपाली गर्ग, प्रधानाचार्य हिंदू कन्या इंटर कॉलेज शामली। मैम, आज यात्रा निकाली गई है, आपके जो स्कूल के छात्रा हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कैसे लगा आपको? ये यात्रा हमेशा ही निकलनी चाहिए। आज़ादी का पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के कारण ही आज हम लोग जीवित हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और जिन शहीदों ने इसके लिए आत्म बलिदान किया है, उनका अमूल्य योगदान है, जिसका कर्ज हम कभी चुका ही नहीं सकते। तो लेकिन कम से कम हम इस पर्व को सदा सदा अन्य पर्वों से और अधिक महत्व देते हुए इस पर्व को सदा मनाते रहें। और देश के प्रति हमें कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और इसी के अन्न जल से हम पालित पोषित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, हमारे देश में रहने वाला, सबको देश के प्रति एक कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया सहगल। अच्छा, ये बताइए, आज यात्रा निकाली गई है तिरंगा लेकर के, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर घर तिरंगा फहराएंगे, हर घर तिरंगा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं आप? हम पूरे कॉलेज में, हम सारे गर्ल्स कैडेट है, बॉयज़ कैडेट है, हम सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पार्टिसिपेट किया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ से आप लोग चले थे और कहाँ पर समापन हुआ यात्रा? हम यहाँ से VVIC कॉलेज से लेके RKI तक गए, फिर RKI से फिर VVI। बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां पंचायत भवन के निर्माण पर कार्यशैलियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, इसके बावजूद इंटरलॉकिंग टूटने लगी है। दरअसल पूरा मामला पनवाड़ी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगनपुरा का है, जहां पर पंचायत भवन का निर्माण चल रहा है, लेकिन निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और अभी काम पूरा नहीं हुआ और इंटरलॉकिंग टूटने लगी है, जिसमें पंचायत भवन में लगे हुए टाइल्स भी टूटने लगे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ग्राम प्रधान की तरफ से जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और स्थानीय लोगों की तरफ से बताया गया है कि प्रधान को इस पूरे मामले की शिकायत करने के बावजूद भी प्रधान की तरफ से किसी भी प्रकार का कार्य में बदलाव नहीं किया गया है।
कहाँ के रहने वाले हो? जगनपुरा। जो पंचायत भवन बन रहा है कैसा निर्माण हो रहा है? इंटरलॉक गुम में है जौन जी 3 नंबर इंटरलॉक गुम में बिल्कुल कच्ची ही है। तो इसकी शिकायत करी थी कि लोगों को कोई प्रधान सुनाई नहीं है बिल्कुल। तो कैसा बन रहा पंचायत भवन? देखा एक से टूट चुका है जन बना था पहले। अभी तो बन के तैयार नहीं हुआ फिर से टूट हाँ वो बिल्कुल बेकार। बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद में 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ। मारपीट और पथराव में दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हुए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करके बैठे थे कुछ युवक गाड़ी खड़ा करके बैठे थे, जिनको हटाने की बात को कहने को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये आज दिनांक 12 अगस्त को रात्रि 9 बजे के आसपास थाना जंक्शन क्षेत्र के कटरा पठानपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर के मारपीट हुई, जिसमें तहरीर प्राप्त करके अभी। बुलेटिन में बात अब रामपुर की कर लेते हैं, जहां IAS के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कोतवाली साहबाद के गांव अनवा का है, जहां गांव के ही कुलदीप सिंह के घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़े में गिफ्ट पैकेट का बंडल मिला। जब पैकेट खोलकर देखा गया तो इसमें 4 लेटर थे। इन लेटरों पर कुलदीप सहित गांव के 4 लोगों के नाम लिखे थे, जिन पर इन चारों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेटर उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में लिखा गया था। लेटर भेजने वाले ने सैरिन गैस और पेन ड्राइव और नक्शे का भी जिक्र किया था। साथ ही पत्र में संगठन में एजेंटों का गांव के आसपास ही होने का जिक्र भी किया गया था। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और इसमें अब आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गांव है अनुआ गांव शाहबाद थाने में है। वहाँ पे 21/7/2022 को एक IAS का झंडा गिफ्ट पैकेट बना करके कुलदीप सिंह के घर पे डाल दिया गया था। ये इस तरह से है। इसमें IAS का पूरा झंडा का निशान सब बनाया गया था। इसमें थ्रेटनिंग दी गई थी कि तुम्हारे परिवार पे हमारी निगाह है, हम सब परिवार को उड़ा देंगे, नहीं तो जो पेन ड्राइव और मैप की बात करता है वो हमारे आदमियों को पहुंचा दो। इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो और इनके पास कोई नक्शा हो, कोई मैप हो जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो मांग रहा था। तो ऐसा करके इन्होंने डाला हुआ था। तो ये घटना इसका जो प्रकृति घटना की काफ़ी सनसनीखेज महत्वपूर्ण थी। तो पूरे रेंज में, पूरे जोन में कह लीजिए ADS की टीम आ गई, IB आ गई, इंटेलिजेंस आ गया, हमारी पूरी टीम लग गई। हम लोग बड़ा परेशान हुए, कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। घर से कोई चीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं मिल रही थी किसी तरह की। इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना, कोई कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही थी। हम लोग लगे रहे। उसके बाद हमारी टीम ने बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां NCC की तरफ से धूमधाम से तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान NCC के जवानों ने सभी लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए आर्मी और 3Z एयर NCC गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा कॉलेज से शुरू होकर दुनियागंज, फरीदाबाद, शेखपुर और तहसील से होते हुए विद्यालय में समाप्त हुई, जहां प्रधानाचार्य जितेंद्र बहादुर सिंह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें शामिल कैप्टन बालेंद्र मिश्र, चीफ ऑफिसर JP मिश्र और कैप्टन छत्रपति सिंह और सौरभ द्विवेदी भी मौजूद रहे। कॉलेज में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जनता में या जो आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हमारे देश को
आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय से एनसीसी सीनियर वर्ग के छात्र, एनसीसी एयर विंग के छात्र मेगा झंडा के तहत पूरे कस्बे में 100 मीटर तिरंगा के साथ इस कार्यक्रम को पूरा किया। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य हमारा ये है, इससे हर घर, हर जनमानस में एक संदेश जाता है। इसके पहले इस तरह से कार्यक्रम नहीं मनाए जाते थे। इस वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जा सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज गोमती इंटर कॉलेज द्वारा बच्चों के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय मेरा पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारा देश स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इसमें इस देश को स्वतंत्र कराने में न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सर्वप्रथम मैं उन्हें नमन करते हुए, उनका चरण वंदन करते हुए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यह अमृत महोत्सव जो भारत सरकार द्वारा आज़ादी। ब्रिटेन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिली। पुलिस प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बागपत में देर शाम पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिसकर्मियों की इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व खुद बागपत एसपी नीरज कुमार जादौन कर रहे थे। उनके नेतृत्व में इस तिरंगा यात्रा ने पूरे जिले में भ्रमण किया। दरअसल एसपी बागपत नीरज जादौन समेत तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। सभी पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। बड़ौद और बागपत में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में शामिल पुलिसकर्मियों को देखकर हर कोई सल्यूट करता हुआ नजर आया। ये तिरंगा झंडे पे जैसे आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें कल से हमारे जो बैंड आए हुए हैं वो वंदना चौक पे अन्य शहीद स्मारक पे राष्ट्रीय गीत गाते हैं, बैंड बजाते हैं और सभी को राष्ट्रभक्ति के बारे में बताते हैं। आज शाम को वंदना चौक से लेके पूरा बागपत कस्बा और ये नेशनल हाईवे और उसके पीछे टीटी रोड पे हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, तिरंगे के साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए हैं। साथ ब्रिटेन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान गुरसराय कस्बे में 1 किलोमीटर लंबा काफिले के बीच गुरसराय पुलिस, होमगार्ड जवानों और पीआरडी जवानों, चौकीदारों, रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों, उसके साथ युवाओं की मॉर्निंग टीम मिलिट्री और पुलिस की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में युवाओं के साथ कस्बे के सीनियर सिटीजन और सभी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें आगे आगे राष्ट्रीय गीत बजे और फिर पीछे पीछे 70 से 80 साल के बुजुर्गों ने गजब का राष्ट्रीय भक्ति से भरा जोश दिखाया। मुख्य बाजार से लेकर मुख्य मार्गों से गुजरते हुए यह तिरंगा यात्रा लगभग थाना गुरसराय आने में 4 घंटे गुजर गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय भक्ति से परिपूर्ण थी, जिसकी चर्चा गरोठा सर्कल से लेकर झांसी मुख्यालय तक गूंज रही थी। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरसराय पुलिस की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। सीओ गरोठा आबा सिंह, थाना प्रभारी गुरसराय अरुण कुमार तिवारी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि बाजार, कटरा रेंज चौराहा, गरोठा चौराहा होते हुए मोदी चौराहा होते हुए थाने पर समाप्त हुई। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां भी पुलिस प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। छाता कोतवाली पुलिस ने कस्बे के मुख्य मार्गों पर मेन बाजार से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें देश भर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा हर जगह देखने को मिल रही है, जिस कड़ी में देश को आज़ादी
मिले 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना छाता पुलिस की तरफ से कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं कोतवाली परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव का संबोधन भी सभी संभ्रांत नागरिकों को सुनाया गया। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बागपत जिले में फ्रीडम पूरा महादेव हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन 21 किलोमीटर की मैराथन ही थी, जिसमें परशुर महादेव मंदिर परिसर में इसका समापन किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले शामली जिले के युवक को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें जिले के डीएम राजकमल यादव और एसपी नीरज कुमार यादव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 21 किलोमीटर की मैराथन ये महादेव परिसर में समाप्त हुई। मैराथन में जिले के अधिकारी, कर्मचारियों और जिले के अन्य युवाओं ने भाग लिया, जहां पूरा महादेव हाफ मैराथन नाम से आयोजित की गई। मैराथन में शामली के युवक नीरज कुमार को 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दौड़ कर पहला पुरस्कार मिला और पुरस्कार के तहत 5,100 रुपये की नकदी और मोमेंटो दिया गया, जिसमें दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर पाने वाले युवक को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। तो बागपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 21 किलोमीटर की इस मैराथन में पहले स्थान आने वाले युवक को 5100 रुपये देकर पुरस्कार दिया गया और दूसरे और तीसरे स्थान वाले युवक को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।